दोस्तों, मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से थाईलैंड का रियल एस्टेट मार्केट बड़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। वजह है कि दुनिया भर में जितने भी लोग हैं इन्वेस्ट किए थे दुबई में, उनकी नज़र अब थाईलैंड पे है। सो जैसे हम यहाँ पे रहते हैं थाईलैंड में, तो हमारे पता लगता है कि क्या स्टैटिक चल रहा है। मैं अपने रियल एस्टेट की एजेंसी का डाटा देखता हूँ। पिछले 5 साल में जितने भी लोग स्पेशली यूएई से आते थे, उनका रेंटल जो है 1 महीना 2 महीना 15 दिन में हुआ करता था। क्योंकि मेरा खुद का जितना भी अपार्टमेंट हम रेंटल में चलाते हैं, तो उसमें हम डाटा अब मिल सकता है हमारे को। और आ, वजह यही कि लोग एज ए टूरिस्ट आते थे, और जो लोग थोड़ा लंबा 1 महीना 2 महीना 15 दिन रहते थे, उनका होटल की वजह से उन लोग रहते हैं अपार्टमेंट में। तो तब हमारे पास अपार्टमेंट के रेंटल जो डाटा है वो बोलता है कि यूई का जितना भी डाटा है उसमें रियलिस्टिक में है कि 5 साल में किसी भी मैक्सिमम लोग जो 90% जो रेंटल हुआ वो आपको 15 दिन से 1 महीने तक हुआ। बट अभी का सिचुएशन जो दिख रहा हूँ, अभी जितना भी लोग यूएई से आते हैं स्पेशली, उनका नज़र एज ए टूरिस्ट नहीं है। वो 1 महीने 2 महीने, उनका रेंटल कॉन्ट्रैक्ट मोस्टली 1 साल के लिए हो रहा है, और काफ़ी सारे लोग बाय कर रहा है। उसका मतलब ये है कि दे आर नॉट एनी मोर एज टूरिस्ट। उनका नज़र ये है कि यहाँ पे परमानेंटली सेटल होना है और यहाँ पे बिजनेस करना है। तो दोस्तों, इससे पता लगता है कि रियल एस्टेट अभी जो सिचुएशन है इसको ग्रो कैसे होगा। आप गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अभी का जो रेंटल डिमांड है, इससे ये पता लगता है कि अगले 1 साल में अंदर, जैसे नॉर्मली थाईलैंड में रियल एस्टेट एप्रिसिएशन मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में 5 से 7% एप्रिसिएशन होता है, तो मुझे लगता है अगले साल हमारे को कम से कम 10-12% एप्रिसिएशन दिखेगी। और इसकी बाद दूसरा चीज़ है कि जितना भी हमारा कोलैबोरेटर रियल एस्टेट डेवलपर है, उनकी जो डाटा है वो भी दिखता है कि यूएई का कस्टमर्स बहुत सारे हैं अभी। इस टाइम ज़्यादातर कस्टमर यूएई से है। तो इससे भी पता लगता है कि हाँ, रियल एस्टेट मार्केट थाईलैंड में बहुत ज़्यादा बूम होने वाला है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर के लिए। और क्योंकि ये थाईलैंड को एक सेफ हेवन बोला जाता है स्पेशली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए, और इजी है। वीज़ा प्रोसेस फॉरनर के लिए बहुत इजी है। गवर्नमेंट पॉलिसी काफ़ी फ्रेंडली है। और नेचुरल ब्यूटी ऑफ कोर्स सबको पता है, एशिया के अंदर बेस्ट प्लेस है थाईलैंड एज ए लिविंग डेस्टिनेशन। इसी वजह से यूरोप एंड वेस्टर्न जो रिटायरमेंट लोग हैं, उनका सेकेंड होम थाईलैंड है। और बस यही है कि डिमांड डे बाय डे बढ़ रहा है। और इससे यही मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी की अगर थाईलैंड की तरफ नज़र है, इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटी है, अगर नया चीज़ कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं स्पेशली रियल एस्टेट और बिजनेस, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस चैनल के ज़रिए हर हफ्ते में 2 नया प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करूँगा। दैट मीन्स डेवलपर की हिस्ट्री, उस प्रोजेक्ट का क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, क्यों बाय करना चाहिए, कितना आपको रेंटल यील्ड मिलेगा, कितना आरओआई, कितना परसेंटेज आपको रेंटल यील्ड मिलेगा, कितना परसेंट आपको प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन मिलेगा। और दूसरी बात, तीसरी बेनिफिट ये है कि एज ए इंडियन इन्वेस्टर, आपको पता है कि जब इंडियन करेंसी आईएनआर और थाईलैंड करेंसी थाई बात का डिफरेंस कितनी तेज़ी है। मैं 15 साल से थाईलैंड में जुड़ा हूँ, और जब मेरी शुरुआत में जब बिज़नेस किया, तो एक थाई बात का वैल्यू ₹1.45 हुआ करता था, आज हो गया ₹3.10। सो आप मान के चलो, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर्टी की रेंटल यील्ड, प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन, ये आप एक अलग तरीक़े से बेनिफिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सेम प्राइस मिला, एप्रिसिएशन 1 साल नहीं हो रहा है। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्रॉपर्टी बाय करने के बाद 1 साल के अंदर रेंटल और एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, आप फिर भी बेनिफिट में रहोगे। पता है क्यों? क्योंकि अभी अगर 10 लाख बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 लाख बाद खरीद के यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, अगला साल सेम अगर 10 लाख बाद ही मिलता है आपको, स्टिल आप कम से कम 10 से 15% आप बेनिफिट में रहोगे इंडियन करेंसी की वजह से।
क्योंकि अभी का 3 रुपये 10 पैसा जो है वो 3 रुपये 40-50 पैसा जो होगा, कोई इसमें शक नहीं है। क्योंकि पिछले 30-40 साल का आप ग्राफ देखें, हर साल कम से कम 10-15-20 पैसा % आपको थाई करेंसी अप हो रहा है और इंडियन करेंसी लो हो रहा है। ये खुशी की बात नहीं है एज एन इंडियन, बट हमारे पास इसका उपाय नहीं है। गवर्नमेंट के पास कुछ उपाय हो भी सकता है, बट दे आर डूइंग नथिंग फॉर दिस। सो एनीवे, मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलूँगा एक नया प्रोजेक्ट के साथ, जिसके में एनालिटिक्स, लोकेशंस, बेनिफिट, पॉजिटिव, नेगेटिव, और दूसरी बात, आप एज इंडियन इन्वेस्टर आपको वीज़ा कैसे इजीली मिल सकता है, लॉन्ग टर्म स्टैब्लिशमेंट कैसे हो सकते हैं, ये सारा चीज़ बताऊंगा 1 by 1। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक पावरफुल सेशन के साथ, एक पावरफुल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।